नमस्कार, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे यानी कि एनएफआर की तरफ से एक जो चीज़ सामने निकल के आई है, जिसमें कि ग्रुप डी के बच्चे किस तरीके से छांटे गए हैं, क्या वजह है। और इसमें बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो कि कॉल कर रहे हैं गुवाहाटी जोन में, और उसके लिए जो ऑफिशियल हैं वो काफ़ी परेशान हो गए हैं। और परेशानी की वजह से उन्होंने एक नोटिस के माध्यम से अवगत करा दिया है कि आपको कॉल नहीं करना है। क्या चीज़ें हैं वो तमाम चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। देखिएगा, ये जो चीज़ें दे रखी है, नोटिस टू नॉन इम्पैनल्ड कैंडिडेट इन पार्ट पैनल 1 RRC 01/2019 डेटेड 3/4/2023। जो नहीं इम्पैनल किए गए हैं, किस वजह से नहीं इम्पैनल किए गए हैं, उसके लिए नोटिस यहाँ पे दी गई है। सबसे बड़ी चीज़ जो यहाँ पे आपको मैं बता दूँ कि यहाँ पे देखिएगा, एक मिनट, कहाँ पे लिखा गया है सम कैंडिडेट। हाँ देखिएगा, 8वें नंबर पे चले आइएगा। कैंडिडेट्स आर एडवाइज not to call WhatsApp on the phone number of different official available on the various website. Some of candidates are calling continuously and disturbing official. तो कहने का मतलब ये है कि आपको कॉल नहीं करना है। वो अलग बात है कि इतना डिस्टर्ब ये लोग नहीं होते हैं, उसके लिए चलो ठीक है। अगर कोई बंदा डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए प्रॉपर एक सेंटर बना देने चाहिए कि इस नंबर पे आप अपना क्वेरी रेज कर सकते हैं या जो भी, क्योंकि उनके पास एम्प्लॉय की कमी नहीं है। एक बंदा सिर्फ सुनने के लिए वहाँ पे बैठ जाए और वो आपके जो चीज़ें हैं उसको नोट करके फॉरवर्ड कर दे। जिस भी कंसर्न अथॉरिटी के बारे में कंप्लेन आपका है या आपका इशू है या कोई भी चीज़ आप पूछना चाहते हैं, तो कम से कम एक आदमी को जब रिक्रूटमेंट हो रही है तब बैठा देना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कह रहे हैं कि हमें परेशानी होती है, इसलिए कॉल ना करें। और जो भी इंफॉर्मेशन है, ऑल द इंफॉर्मेशन विल बी मेड अवेलेबल ऑन RRC NFR वेबसाइट। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रेगुलरली विजिट। देखिए, ये कैंडिडेट्स रेगुलरली विजिट वगैरह तो करते ही रहते हैं, हम लोग भी आप लोग को इन्फॉर्मेशन देते रहते हैं। लेकिन जब तक कैंडिडेट का आपके साथ यानी कि इन द सेंस ऑफ RRC के साथ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं होता है, हम मीडियम है। आपके वेबसाइट क्या है, उसका जो NFR का वेबसाइट है वो एक प्रकार का मीडियम है। तो उससे आप जाके वेबसाइट से नहीं पूछ सकते हैं कि हमारा सेकंड पैनल कब आएगा, सेकंड DV कब आएगा, ये सब नहीं पूछ सकते हैं। कहाँ पे पूछेंगे? अगर ट्विटर के माध्यम से पूछेंगे तो कोई रिप्लाई नहीं आएगा। तो यही एक माध्यम होता है, फ़ोन कॉल जो माध्यम होता है, जिससे कि आप किसी यूट्यूबर पे भरोसा ना करके डायरेक्ट आप ऑफिस में फ़ोन करके पूछ सकते हैं। लेकिन अगर ये कह दें कि हमसे पूछना ही नहीं है क्योंकि हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, तो ये लायबिलिटी गवर्नमेंट की नहीं है, क्योंकि वो अल्टीमेटली रूप से जनता के लिए ही वहाँ पे काम कर रही है और जनता से ही ये कर रही है कि हमें डिस्टर्ब ना करो। तो वो अलग मैटर है कि चलो ठीक है, मैं भी मानता हूँ कि उनके पास काम होता ही है, काम होगा तो जिसकी वजह से काम हैम्पर होता होगा, बाधित होता होगा। लेकिन ऐसा भी तो किया जा सकता है कि जो बच्चे कॉल कर रहे हैं उसके लिए अलग से एक बंदे को बैठा दिया जाए कि सिर्फ आप कॉल को रिसीव कीजिएगा और जो भी प्रॉब्लम है, जो भी चीज़ें कंसर्न चीज़ें हैं, उसको आप नोट करके जहाँ जिस अथॉरिटी के पास ये कंप्लेन जानी चाहिए वहाँ तक पहुँचा दीजिएगा। तो ये काम नहीं करें, लेकिन इन्होंने डायरेक्टली रूप से बच्चों को मतलब कि माउथ शट करने की बात कर दी कि आप लोग एकदम से बंद रहिए, अपना मुंह चुप रखिए, यानी कि कॉल मत कीजिए। चलिए अब आगे आ जाते हैं कि यहाँ पे जो चीज़ें दे रखी है किस वजह से इनका इम्पैनल नहीं किया गया है। देखिएगा, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट वाज नॉट रिसीव्ड टिल पब्लिशिंग पार्ट पैनल 1। पार्ट पैनल जब पब्लिश हो रहा था तो उस समय तक मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं इनका जो है वो रिसीव हुआ है। उसके बाद यहाँ अब्सेंट इन मेडिकल एग्जामिनेशन में अब्सेंट है कुछ लोग। फिर पेंडिंग फॉर फर्दर एग्जामिनेशन ड्यू टू आइदर फोटो, फिंगरप्रिंट, हैंड राइटिंग एंड सिग्नेचर मिसमैच। तो कुछ लोगों का सिग्नेचर मिसमैच की वजह से पेंडिंग डाल दिया गया है, कुछ वेरिफिकेशन और होगा,
जो आपके लैब में वेरिफिकेशन होता है फिंगरप्रिंट वगैरह का, तो वो चीज़ें के लिए रख दी गई है, पेंडिंग में रख दी गई है। कुछ ऐसे भी होंगे जो कि अब्सेंट है, देखिएगा अब्सेंट इन डी भी है। फिर यहाँ पे आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट नॉट इशू रिसीव्ड, इस तरीके से आप देखेंगे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं, देखिएगा यहाँ पे अनफिट हैं। कौन कौन से कैटेगरी में मेडिकल में, A2 B1 B2 C1 और C2 में तो ये फिट हैं, बट यहाँ पे पोस्ट ही नहीं है, इस वजह से इनका पार्ट पैनल फर्स्ट में नाम नहीं आया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि NFR की तरफ से छाटे गए हैं, और कुछ लोग छाटे भी गए हैं और कुछ लोग अभी पेंडिंग में डाले गए हैं। तो पेंडिंग वाला ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि वो लगभग मतलब कि जिनका थोड़ा सा भी डाउट है वो बाहर ही कर दिए जाते हैं, क्योंकि पेंडिंग में ऐसा ही कुछ होता है कि किसी वजह से अगर आप केस करते हैं तब तो अलग बात हो जाती है, लेकिन रेलवे रिस्क नहीं देती है कि कोई भी गलत कैंडिडेट को वो ऑक्यूपाई करे। उसके बाद यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे 233 लोगों को यहाँ पे विथहोल्ड कर दिया गया है, यानी कि अब सेकंड पैनल जब आएगा, सेकंड डिवी आएगी, तो आप समझ सकते हैं कितने नंबर, 233 नंबर, 233 कैंडिडेट ये हो गए। और बहुत सारे जो लोग हैं वो रिजाइन देंगे, सपोज 30 रिजाइन दे दिए, और उसमें से एक साल के अंदर 100 ऐसे होंगे जो कि कहीं और भी सेलेक्ट हो गए होंगे। अभी मतलब कि बहुत सारे ऐसे भी होंगे जो कि सेलेक्ट हो गए होंगे लेकिन अभी ज्वाइनिंग नहीं आया होगा। तो बेरोजगारी के आलम में ऐसा होता है कि पहले जो नौकरी आती है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। तो कम से कम तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 250 और धीरे धीरे 300 के अराउंड भी जा सकता है। तो अगर आपके कुछ नंबर कम है तो एक साल के अंदर 300 कैंडिडेट का यहाँ पे सीटें खाली हो सकती है और 300 कैंडिडेट आगे बढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं जल्द ही आपके अगर कुछ नंबर से छूट रहे होंगे तो आपका नंबर आ जाए। और भी अगर कोई टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।